साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं महाजनपदों का उदय। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो जो 16 जनपदों की जानकारी है वह हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कौन कौन से जनपद थे, उनकी राजधानी कहाँ थी और जो आधुनिक अपना भौगोलिक परिदृश्य है वे किस रीजन में आते थे। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला है अंग, इसकी राजधानी थी चंपा और आज जो बिहार के भागलपुर और मुंगेर के जो इलाके हैं वहाँ ये महाजनपद हुआ करता था। दूसरा महाजनपद था मगध, इसकी राजधानी थी गिरिब्रज या राजगिरी। आधुनिक जो पटना और गया के जो क्षेत्र हैं बिहार में वे मगध क्षेत्र में आते थे। तीसरा महाजनपद है काशी, इसकी राजधानी जो है वो है वाराणसी और वाराणसी के आसपास के जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं वे इस महाजनपद में आते थे। चौथा है वत्स, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी और ये इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र इसमें सम्मिलित थे। बज्जी संघ के बारे में आप जानते होंगे, ये एक संघ था यानी छोटे छोटे जो जनपद थे उनका एक समूह था। तो इसकी राजधानी देखेंगे तो वैशाली था, विदेह था, मिथिला था और आधुनिक जो वैशाली और मुजफ्फरपुर दरभंगा के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ बज्जी संघ हुआ करता था। अगला जो अपना महाजनपद है वो है कौशल, इसकी राजधानी थी श्रावस्ती और अभी जो फैजाबाद, गोंडा और बहराइच के जो उत्तर प्रदेश में क्षेत्र हैं वे उस समय के कौशल में शामिल थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट है अवंती। तो अवंती की दो राजधानी थी, उज्जैनी और महिष्मती। तो उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। अभी जो मालवा का क्षेत्र है मध्य प्रदेश में वह उस समय अवंती हुआ करता था। नेक्स्ट है मल। तो मल जो है इसकी राजधानी थी कुशावती और जो आधुनिक देवरिया, बस्ती और गोरखपुर के जो क्षेत्र हैं उस समय मल में शामिल थे। हालांकि आपको पावा और कुशीनारा भी इसकी राजधानी देखने को मिलेगा। मल की दो राजधानी देखने को मिलेगा, पावा और कुशीनारा। नेक्स्ट है पंचाल। पंचाल के भी दो राजधानी थे, अहिचत्र और काम्पिल्य। जो आज के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के क्षेत्र हैं वे उस समय पंचाल राज्य में सम्मिलित थे या वहीं पे जो है उस समय लोकेटेड थे। तो एक पंचाल और दूसरा जो है एक पंचाल का दो राजधानी, एक अहिछत्र और दूसरा जो है काम्पिल्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट है चेदी। चेदी की राजधानी थी शक्तिमुति या शक्तिमती या सुक्तिमुति, मतलब ऐसे ही मिलता जुलता आपको शब्द मिलेगा। तो मतलब कई प्रकार से वहाँ पे भी लिखा हुआ एग्जाम में मिलता है, ये कई बार पूछा भी गया है हालांकि चेदी की राजधानी। और आधुनिक जो बुंदेलखंड है वे उत्तर प्रदेश में पड़ता है और वहीं पे चेदी का जो साम्राज्य था वहीं विस्तृत था। नेक्स्ट है कुरु, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के जो क्षेत्र हैं उस समय इसमें सम्मिलित थे। इसके आगे है मत्स्य और इसकी राजधानी जो थी वह थी विराटनगर। आधुनिक जो जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, राजस्थान के आसपास के क्षेत्र वे उस समय मत्स्य राज्य महाजनपद में उसके अंतर्गत ये सभी क्षेत्र जो हैं आते थे। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है कम्बोज। कम्बोज जो है उसकी राजधानी थी हाटक और जो अभी राजौरी और हजारा वहाँ के जो क्षेत्र हैं वे देखेंगे आप कि वहाँ पे उस समय कम्बोज पड़ता था। इसके अलावा है सूरसेन, इसकी राजधानी थी मथुरा और आज भी मथुरा के ही नाम से यह क्षेत्र जाना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है अस्मक, इसकी राजधानी थी पोटली या पोतन, जो गोदावरी नदी क्षेत्र। दक्षिण भारत का एकमात्र यह जनपद था अस्मक। दक्षिण भारत में मात्र एक जनपद जो था वह अस्मक था, यह भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता रहा है।
नेक्स्ट है गंधार और लास्ट है गंधार। इसकी राजधानी थी तक्षशिला, रावलपिंडी और पेशावर, जो आज के क्षेत्र हैं वहाँ ये लोकेटेड था। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, अंग है, अंग की राजधानी चंपा है। मगध, मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी है। काशी है, इसकी राजधानी वाराणसी है। वत्स के कौशाम्बी, बज्जी के वैशाली ही हुआ करता था। हालांकि अलग अलग जो संघ में शामिल क्षेत्र थे उनकी भी अपनी अपनी राजधानी हुआ करती थी, जैसे विदेह और मिथिला। कौशल का श्रावस्ती राजधानी था। अवंती का उज्जैनी और महिष्मती 2 राजधानी थे। मल के कुशावती, मल का हालांकि पावा और कुशीनारा 2, मतलब वो भी देखने को मिल सकता है एग्जाम में आपको। पंचाल के 2 राजधानी थे, अहिछत्र और काम्पिल्य। चेदी के शक्तिमती और कुरु का जो था इंद्रप्रस्थ। मत्स्य का विराटनगर। कंबोज का राजपुर हाटक आपको देखने को मिलेगा। सूरसेन का मथुरा। अस्मक का पोटली या पोतन, एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था। और गंधार का तक्षशिला। ठीक है, इसमें इतना ही इसके बारे में दिया है। देखिए, हम लोग लुसेंट पढ़ रहे हैं तो यहाँ जितना दिया है उतना पे ही डिस्कशन होगा। इससे ज़्यादा हो सकता है आप जानते हो अन्य बुक में इससे ज़्यादा मिलेगा भी। अगर वैसा कंडीशन होता है तो हम लोग अलग से चीज़ें पढ़ेंगे। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।